क्या भगवान भी कोई एक्सपायर होता है क्या बच्चों? भगवान भी कोई बदलने की चीज है या नहीं? अगर नहीं है तो मुझे बताओ, पहले जिन भगवानों की पूजा होती थी समाज के अंदर, आज वो सारे भगवान कहाँ गायब हो गए? अब तो नए नए भगवान आ गए हमारे बीच में। वर्तमान समय में सबसे बड़े दो भगवान समाज में उभर रहे हैं, एक तो शनि है और एक साईं है, और एक खाटू श्याम भी अब आ गया है ना। क्या भगवान का लोगों ने ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा खेल बना लिया भगवान को, और वास्तव में उसको खेल ही बना लिया। आजकल भगवान क्या है? भगवान को तो हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है सबने, उसको खिलौना समझा हुआ है। मोटा चाहिए मोटा बनाओ, छोटा चाहिए छोटा बनाओ, बड़ा चाहिए बड़ा बनाओ। यही तो हो रहा है समाज में। आजकल एक ड्रामा और चला है, किसका? लड्डू गोपाल का। यहाँ पर भी आपके बल्लभगढ़ में बहुत सारी माताएं बहनें होंगी, अपने साथ में लड्डू गोपाल लिए घूमती हैं, वो तमाशा बनाया हुआ भगवान का। अरे भगवान सबका मालिक, सबका पिता, उन्होंने उस पिता को भी अपना बेटा बना लिया। बोले लड्डू गोपाल है मेरे बेटे, और बेटे के समान उनकी सेवा कर रहे। क्या बुद्धि का दीवाला निकल गया लोगों के, बिल्कुल सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान को अपने हिसाब से बनाया। भगवान छोटा चाहिए तो भगवान जी को छोटा बना दिया, खिलौने के लिए बच्चे के रूप में चाहिए तो भगवान को बच्चा बना लिया, बड़ा चाहिए तो भगवान को बड़ा बना लिया, और सबने अपने हिसाब से भगवान को सेट किया हुआ है। मैं दक्षिण भारत की तरफ जाता हूँ तो दक्षिण भारत के लोग थोड़े थोड़े सांवले होते हैं, काले काले कलर के होते हैं वो भाई, तो उनके जो भगवान जी मंदिरों में जाओ तो उनके भगवान जी सारे काले काले मिलते हैं आपको। उत्तर भारत में आ जाओ तो उत्तर भारत के लोग थोड़े गोरे गोरे होते हैं, तो इनकी मंदिर में जो मूर्तियां रखी हैं भगवान जी की, सारी मूर्ति गोरी गोरी मिलेंगी। यानी जैसा अपना रूप वैसा भगवान का रूप, जैसा अपना कलर वैसा भगवान का कलर। हम जैसा खुद खाते हैं वैसे भगवान को खिलाते हैं। मांसाहारी अपने भगवान को किसका भोग लगाता है? मांस का लगाता है। शराब पीने वाले लोग अपने भगवान को किसका भोग लगाते हैं बच्चों? शराब का भोग लगाते हैं। और मिठाई खाने वाले लोग, शाकाहार खाने वाले लोग भगवान को किसका भोग लगाते हैं? 56 भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं। यानी भगवान को तो हमने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। सबने भगवान को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। आज जितनी बड़ी दुर्दशा, जितना बड़ा तमाशा, जितना बड़ा जो है ना ये ड्रामा भगवान के साथ में समाज में चल रहा है, इतना बड़ा ड्रामा किसी के साथ में लोगों ने नहीं किया। भगवान को ऐसा खेल बना दिया, खुद खाते हैं तो भगवान को भी खिलाते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है? खुद सोते हैं तो भगवान को भी सुलाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। खुद नहाते हैं तो भगवान को भी नहला रहे हैं, खुद शादी विवाह करते हैं तो भगवान जी की भी शादियां कर रहे हैं लोग। बिल्कुल भी बुद्धि पर कोई जोर नहीं दे रहा है। क्या लोगों की बुद्धि का दीवाला निकला हुआ है, और कहते हैं हम तो भगवान जी के भक्त हैं। अरे तुम भगवान जी के भक्त कैसे बन गए? मुझे तो बड़ी हंसी आती है। बचपन में आप लोग सभी ने गुड्डा गुड़ियों का खेल खेला होगा, है ना? कपड़े के बनाते थे, मिट्टी के बनाते थे, और उन गुड्डा गुड़ियों के लिए क्या करते थे? हम घर भी बनाते थे। बनाते थे नहीं बनाते थे? घर बनाते थे, उनको कपड़े पहनाते थे, और उनके लिए रोटी बनाते थे, है ना? आटे की छोटी छोटी रोटी बनाते थे। धन्यवाद। और रोटी बनाते थे उनके साथ में, और रोटी बनाने के साथ शादी विवाह भी करते थे या नहीं? और जब बच्चा ये सारे काम में बहुत बिजी रहते थे बच्चे, गुड्डा गुड़ियों का आज तो विवाह होगा, भैया रोटी बना लो, उनके लिए घर बना लो। बड़े व्यक्ति देखते थे तो बड़े हंसते थे हमारी हरकतों पर, कहते थे बड़े नादान हैं, देखो कैसा खेल कर रहे हैं, इनकी शादी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इनको भोजन करा रहे हैं, इनके लिए घर बना रहे हैं। ये हम करते थे तो लोग कहते थे बड़े नादान है, ना समझ बच्चे हैं अभी। और आजकल ये बड़ा व्यक्ति इस काम को करता है तो कहलाते हैं तो बड़ा भक्त है। भगवान जी को रोज स्नान कराता है, रोज भोग लगाता है, भोजन कराता है, रोज स्नान करा और सुलाता है रोज। क्या ड्रामा चल रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति खिलाने से खाता हो, सुलाने से सोता हो, नहलाने से नहाता हो, ऐसा व्यक्ति ठीक है या गलत है? बोलो है? जो अपने आप खा नहीं सकता, अपने आप नहा नहीं सकता, अपने आप सो नहीं सकता, वो भी कोई आदमी है क्या? और हम भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? यही तो सब कर रहे हैं। खुद नहीं भगवान नहीं, उसको भगवान को नहलाना है, भगवान को खिलाना है, भगवान को सुलाना है। क्या ड्रामा चलता है। मैं वृंदावन में गया एक बार, छोटा सा बच्चा था, मेरी मौसी जी रहती वृंदावन। ड्रामा चलता, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है कि ये भी ड्रामा चलता। रोज हम जब दिन में देखते थे तो घर घर में मंदिर है, वहां पर मंदिर कमरे में बना हुआ, और उसमें भगवान जी बड़ा चमाचम रहते थे, बड़ी लाइट वाइट लगी, अच्छी सेटिंग रहती थी, मंदिर को बड़ा व्यवस्थित था मंदिर। एक दिन हम रात को जगे, हमारी नींद जल्दी खुल गई, लगभग 2-2:30 बजे। अब बच्चे तो बच्चा, अपना कुछ काम नहीं तो खेल में लग गया। देखा तो मंदिर की तरफ ध्यान गया तो सारी मूर्तियां लुढ़की पड़ी, सारी की सारी। हमें नहीं पता था कि रात को उनको सुलाया जाता है। हमने समझा मूर्ति वैसी गिर गई।
अब गिर गई तो हमने तो वो वैसे ही जो है ना फिर उठा दिए और उठा करके फिर सजा दिया और 2-1 घंटे लगभग खेले, उसके बाद नींद आ गई, फिर सो गए। अब उनका तो बड़ा नियम होता है, ऐसे ही भगवान जी को नहीं उठाते, स्नान करके और फिर भगवान जी को वो जगाते हैं, उनको नहलाते हैं, फिर उनको बिठाते हैं। अब उन्होंने देखा कि अरे बांके बिहारी आज तो अपने आप ही जग गए, उनके लिए कौतूहल का विषय बन गया। सब जगह चर्चा चल गई कि भगवान जी आज तो अपने आप जग गए, भगवान जी अपने आप जग गए, ये क्या हुआ। अब हम तो आराम से सो रहे, अब किसी को डाउट नहीं, क्योंकि मैं तो काफी दिन से वहां रह रहा था। उनका ध्यान नहीं गया कि ये करतूत इसी ने की है, मुझे नहीं पता। लोग बड़े परेशान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आज तो भगवान जी जग गए। पूरे अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ले में खबर फैल गई, भगवान जी अपने आप जग गए, अपने आप जग गए। मेरी नींद खुली, मैंने कहा क्या बात है। बोले आज तो कमाल हो गया। मैं क्या कमाल हो गया। बोले भगवान जी अपने आप जग गए। मैंने कहा ये कमाल तो मैंने किया, भगवान जी तोड़ किया। तूने क्या किया। मैंने उठा के रखे तो रात को लौट के पड़े थे सारे के सारे। बोले तूने किया। अरे तूने तो पाप कर दिया आज। मैंने कहा पाप क्या कर दिया। कहते पागल ऐसे नहीं नहलाया जाता है, इनको पहले नहा धो करके पूजा पाठ करके फिर इनको उठाया जाता है, तूने तो बड़ा अनिष्ट कर दिया। ये भगवान जी के साथ में ड्रामा समाज में चल रहा है। इसलिए बच्चों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप इन सारी चीजों को समझिए। आज हमने जितना ज्यादा भगवान के साथ में भद्दा मजाक किया है, किसी के साथ में नहीं किया। लोगों ने अपने हिसाब से भगवान को बिल्कुल सेट कर दिया है। लोगों ने सोचा हमारे 2 हाथ, भगवान ने 2 हाथ दिए किसके लिए, काम करने के लिए, है ना, काम करने के लिए हाथ दिए। आदमी ने अपना दिमाग लगाया, इसने सोचा भगवान जी भी तो काम करते हैं, भगवान जी काम करते हैं नहीं करते, बोलो करते हैं नहीं करते, करते हैं। जो सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, ग्रह नक्षत्र बनाए, नदी नाले बनाए। आदमी ने सोचा, भाई अपना दिमाग लगाता है, हर जगह आदमी अपना दिमाग घुसाता है। आदमी ने सोचा कि मेरे 2 हाथ और मैं अपने 2 हाथों से छोटा मोटा काम कर पाता हूँ, भगवान तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो भगवान के हाथ ज्यादा होने चाहिए नहीं होने चाहिए। क्या 2 हाथों से भगवान का काम चलेगा। आदमी ने सोचा नहीं चल सकता, तो आदमी ने भगवान जी के कितने हाथ बना दिए, 8 हाथ लगा दिए, किसी के 6 हाथ लगा दिए। बोलिए भगवान जी है, क्योंकि 2 हाथों से भगवान जी काम कैसे करेंगे। आदमी ने सोचा मेरी 2 आंखें हैं और इन 2 आंखों से मैं सामने देख सकता हूं, लेकिन भगवान तो चारों तरफ सबको देखते हैं। अब चारों तरफ भगवान जी को देखना होगा तो चारों तरफ आंख होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और आंख कैसे होंगी जब चारों तरफ मुंह होगा। भाई आंख मुंह में तो सेट होती है। तो लोगों ने भगवान जी के कितने मुंह बना दिए, 4 मुंह, क्योंकि भगवान जी चारों तरफ देखेंगे तो भगवान जी के 4 मुंह। ब्रह्मा जी के कितने मुंह है, बोलो 4 मुंह। आदमी ने अपनी बुद्धि के हिसाब से भगवान को बनाया है। खुद सर्दी लगती है, खुद रजाई चाहिए, इसको कंबल चाहिए, तो सर्दी के समय में भगवान जी के लिए कंबल की व्यवस्था होती है, मंदिरों में रजाई रखी जाती है। होता नहीं होता ऐसा। अब गर्मी का समय आ गया, खुद को गर्मी लगेगी तो खुद को एसी चाहिए, पंखा चाहिए, तो भगवान जी के कमरे में एसी लगाई जा रही है नहीं तमाशा। इससे बड़ा और क्या तमाशा हो सकता है। इस देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने गणेश जी को दूध पिलाया, आप लोगों ने भी पिलाया होगा। हम तो जब छोटे छोटे थे तनों दूध गणेश जी को पिलाया लोगों ने। बड़े बड़े इंजीनियर, IAS IPS, सारी दुनिया पागल हो रही है, गणेश जी को दूध पिला रही है। अच्छा जी, 4-5 साल पर दोबारा पिला दिया होगा, हमको तो बहुत पुरानी बात याद है। तनों दूध पिलाया गणेश जी को। अच्छा इतना कोई दूध पी ले तो भाई उसको बताओ बच्चों, टॉयलेट लगेगी नहीं लगेगी, है? अरे लगेगी या नहीं लगेगी, बोलो तो सही। गणेश जी इतना दूध पी गए, उनको टॉयलेट नहीं लगी। कोई टॉयलेट कराने गणेश जी को लेकर के गया क्या। आर्य समाज के विद्वान लोगों को कहते तो भले आदमी, तुम भगवान के साथ क्यों मजाक करते हो। भगवान को भोग लगाते हो, सुबह शाम भोग लगाते हो, दोनों समय भगवान को खिला रहे हो, लेकिन क्यों भगवान को कभी फ्रेश कराने लेके जाते हो। ऐसा कैसे हो सकता। जो आदमी खाए खाए और सोच नहीं जाए तो जीवित रहेगा, बीमार पड़ेगा। अरे बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो केवल खाता खाता है और बाहर नहीं निकालता, इनकमिंग चालू आउट गोइंग जिसकी बंद हो, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो भगवान को तुम दोनों समय ठूसम ठूस खिला रहे हो, भगवान जी को फ्रेश कराने के लिए कहीं लेकर के नहीं जाते। ये सारे के सारे पाखंडी लोग चुप हो जाते थे आर्य समाज के विद्वानों के तर्क के आगे। अब इन्होंने एक नई तरकीब निकाल दी। क्या तरकीब निकाली। बुद्धिहीनता का प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको। नई तरकीब ये निकाली है कि अब जो भगवान जी के मंदिर बन रहे हैं तो भगवान जी की मूर्ति के साथ में अटैच लैट्रिन बाथरूम बनाई जा रही है। जब भगवान जी खाएंगे तो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब जितने भी मथुरा वृंदावन में आप मंदिर देखेंगे तो ठाकुर जी के लिए स्पेशल शौचालय बनाया जा रहा है।
क्या बुद्धि का दीवाला हमारा निकल गया, हमने भगवान को क्या समझ लिया। इसलिए ऋषि कहते हैं, वेद कहता है कि पहले भगवान को जानो। ये भगवान कोई तमाशा नहीं है, भगवान को गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। भगवान आपके हिसाब से नहीं है कि आपने अपने हिसाब से बना लिया। आज हर जाति का भगवान अलग बन चुका है। बन रहा है नहीं बन रहा, बोलो, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। ब्राह्मणों का भगवान अपना अलग है या नहीं? ब्राह्मण किसको पूज रहे हैं? परशुराम को पूजते हैं। और हमारा वैश्य वर्ग अग्रसेन जी को पूज रहा है। गुर्जर समाज देवनारायण को पूज रहा है। कोई कबीर पंथी कबीरदास को पूज रहा है। कोई जीण माता को, जो मीणा है वो मीण माता को पूजते हैं। और अपने जैनी भाई हैं, उन्होंने अपने अलग से भगवान बना लिए। पूरा समाज अपना अलग अलग भगवान बना करके बैठा है। भगवान को किसी ने समझा ही नहीं। आर्य समाज आपको जागरूक करता है, सतर्क करता है, सावधान करता है कि भगवान के नाम पर समाज में बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। अभी देखो नवरात्रा शुरू हुआ है कल से, 9 दिन तक क्या होगा? उस पत्थर की मूर्त को आपने भगवान मान करके उसकी प्रतिष्ठान कर घर में करके उसकी पूजा करते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको विसर्जित कर देते हैं। क्या चल रहा है ड्रामा समाज के अंदर? इसलिए सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखो भगवान क्या है, इससे वो कोई मोटा प्रमाण में आपको नहीं दे सकता। बच्चों ध्यान से सुनना, आर्य समाज पर लोग आरोप लगाते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है। मुझे आप एक बात बताओ, इस समाज में ऐसा कौन सा संप्रदाय है, ऐसी कौन सी विचारधारा जो मूर्ति पूजा का विधान जिस विचारधारा के अंदर हो, जो मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते? कोई ऐसी विचारधारा है दुनिया में? बोलो। कबीरदास जी हुए, कबीरदास जी ने मूर्ति का खंडन किया या नहीं किया? दादू जी ने मूर्ति का खंडन किया या नहीं किया? नानक देव ने मूर्ति का खंडन किया या नहीं किया? सबने खंडन किया है। अच्छा, और आप चलिए आगे, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग हैं, वो भी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अब आप देखिए, हमारे धर्म सनातन के अंदर भी मूर्ति पूजा का खंडन है। कहीं पर भी हमारे यहाँ मूर्ति नहीं है। उस भगवान की कोई मूर्ति कैसी हो भी नहीं सकती। भगवान की कैसे मूर्ति हो सकती है? आदमी ने जब भगवान की मूर्ति बनाई तो अपने अनुसार बनाई, क्योंकि आदमी हर चीज को अपने अनुसार करता है, अपना दिमाग सब में घुसाता है। एक मोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप प्रतिदिन सूर्य को देखते हो नहीं देखते हो? सूर्य को प्रतिदिन देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, सूर्य में आपको कुछ आकृति नजर आती है क्या? ये माता बहनें बताएंगी। इस सूर्य में आपको कोई आकृति नजर आती है? इसका कोई आंख है, नाक है, कान, इसमें कुछ नजर आता है आपको? कुछ नहीं है ना, इसकी कोई आकृति नहीं। साक्षात अग्नि का गोला है, अग्नि जलती रहती है, इसकी कोई आकृति नहीं है। लेकिन आप जो सूर्यवंशी लोग हैं, वो भगवान सूर्य को अपना आदर्श मानते हैं और अपने घरों के अंदर भगवान सूर्य नारायण का चित्र रखते हैं। आप गूगल पर देखो सूर्य नारायण का चित्र कैसा है। तो जब सूर्य की मूर्ति बनाई तो कैसी बनाई? बोलो। आदमी ने अपने हिसाब से बनाई नहीं बनाई, जैसा खुद है वैसा सूर्य बना दिया। लेकिन सूर्य ऐसा तो नहीं है जैसा आदमी है। सूर्य की मूर्ति कैसे बनाई? उसकी आंख भी है, उसकी नाक भी है, उसके ओष्ठ भी है, उसके कान भी है, सब कुछ आदमी का है। और बाहर से आग के गोले की लपटें निकालती, बोले सूर्य भगवान है। क्या सूर्य भगवान ऐसा ही है? आदमी ने हर चीज को अपने हिसाब से बनाया है, भगवान को भी अपने हिसाब से बनाया। आपने गंगा जी को देखा है, गंगा जी का मतलब सरित प्रवाह, बहता हुआ पानी। देखिए, जब गंगा माँ का मंदिर आप देखोगे, क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग में है, तो उसको स्त्री का, देवी का रूप दिया। और कैसा बनाया? सब कुछ अकल शकल यहाँ तक महिला की है ना, और नीचे से जल की धाराएं बांधी, बोले गंगा मैया है। तो क्या गंगा मैया में आपको कोई आंख, नाक, कान, शकल उसकी कुछ दिखाई देती है? कुछ भी नहीं। लेकिन लोगों ने गंगा मैया की मूर्ति बना रखी है। लोगों ने गायत्री माता की मूर्ति बनाई। अब गायत्री तो एक छंद का नाम है, उसकी क्या आकृति हो सकती है? लेकिन उसको भी मूर्ति दी तो अपने हिसाब से, क्योंकि गायत्री स्त्रीलिंग है, तो एक देवी का रूप दे दिया, बढ़िया साड़ी पहना दी, बढ़िया आंख, नाक, कान सुंदर बना दिए, कहते गायत्री माता। तो ये बिल्कुल इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को कि भगवत तत्व को लोगों ने जाना नहीं। लोगों ने अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से, अपने अपने आधार से और अपने अपने जैसे भी उनको भगवान सुटेबल लगता है, अपने अनुकूलता के हिसाब से लोगों ने अपने अपने भगवान बनाए हुए हैं। और यदि हम इसी प्रकार से इनकी भक्ति करते रहेंगे तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। उस परमात्मा की आप उपासना करोगे तब आपकी भक्ति सार्थक और सफल होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बेटियों और मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन आज करना चाहता हूँ कि आप परमात्मा को समझो,
परमात्मा कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं, परमात्मा कोई खिलौना नहीं जो आज हमने उसको कपड़े पहना रहे हैं, उसको भोग लगा रहे हैं, उसको कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये ड्रामा पूरे समाज में चल रहा है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आर्य समाज की एक विचारधारा है जो वैदिक विचारधारा है। आर्य समाज वेद से जोड़ने का काम करता है, आपको सनातन परंपरा से जोड़ने का काम कर रहा है। लोगों ने नए नए जो है ना, आज इतनी स्थिति खराब हो गई, इस समाज में नए नए पंथ रोज विकसित हो रहे हैं। मेरे पास एक सुबह एक महाराज का फोन आया, कहते जी समाज बचेगा कैसे, जितने लोग नहीं उतने तो पंथ इस समाज में हो गए, और हर पंथ ने अपना अलग अलग भगवान बना लिया। कबीर दास जी को मानने वालों ने कबीर को भगवान बना लिया, दादू को मानने वाले लोगों ने दादू को भगवान बना लिया, नानक को मानने वाले लोगों ने नानक जी को भगवान बना लिया। सबको अपना अपना भगवान है सबका। तुम भगवत तत्व को भूल चुके हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, भगवान कहाँ रहता है? सब जगह रहता है। और उसके दर्शन करने हो तो कहाँ पर होता है दर्शन भगवान का? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो परमपिता परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय देश के अंदर विद्यमान है, वहीं पर उसका दर्शन होता है। उस परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाने की, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन पत्थरों के मंदिरों में भगवान नहीं मिलते। ध्यान से बात को सुनना। देखो, दो प्रकार के मंदिर होते हैं। एक मंदिर इंसान का बना हुआ है, एक मंदिर भगवान का बनाया हुआ है। मुझे बताओ कौन सा मंदिर अच्छा होगा, इंसान का बना हुआ या भगवान का बना हुआ? बोलो। भगवान का बना हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन आप जब भगवान की पूजा करने जाते हो तो भगवान के बनाए मंदिर में उसको नहीं पूजते, बल्कि इंसान के बनाए मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। ये हम बड़ी भूल करते हैं। ये जो आप घर अपने आपके शहर कॉलोनियों में जो मंदिर देख रहे हैं, मंदिर किसके बनाए हुए हैं? बोलो, किसके बनाए हुए हैं? इंसान के या भगवान के? इंसान के बनाए हुए हैं। ये इंसानों ने, ईंट पत्थरों ने मंदिरों को बनाया, इन मूर्तियों को इंसानों ने बनाया है। और भगवान का भी बनाया एक मंदिर है। वो मंदिर कौन सा है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान जी का बनाया हुआ मंदिर है मन मंदिर। और किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत। तुम हो निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो भगवान तो अपने बनाए मन मंदिर में मिलते हैं, बाहर के इंसानों के बनाए मंदिरों में भगवान नहीं मिलते। इसलिए हमारे जितने ऋषि महर्षि महापुरुष जब भगवान का ध्यान करते हैं तो किसी मूर्ति के सामने नहीं जाते। वो अपनी आंखों को बंद करके सहज रूप से समाधि को प्राप्त होते हैं। भगवान को खोजते हैं अपने मन मंदिर के अंदर, अपने हृदय प्रदेश के अंदर। इसलिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे की सारी धंधेबाजी समाज में चल रही है, पाखंड चरम सीमा पर फैला हुआ है। रोज नए नए भगवान समाज में प्रकट हो जाते हैं। इन पाखंडों से बचिए। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। आर्य समाज वेद से सत्य का प्रचार करता है और आपको एक वैदिक विचारधारा से जोड़ने का ये पुरुषार्थ प्रयास यहाँ पर किया गया सभी अधिकारियों के द्वारा। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। शाम का जो कार्यक्रम वो पार्क में चलेगा। बच्चे तो वहां नहीं आते, लेकिन आप लोग आते हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी उपस्थिति में नहीं आते। यहाँ हमारी माताएं बहनें ज्यादा, वहां बहुत कम आती हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचिए। एक मैसेज समाज को दीजिए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारे बच्चे हैं, मैंने आज एक दिन देवी यज्ञ पर बोला, आज मैंने थोड़ा सा परमात्मा के बारे में बोला है। कल मैं बच्चों के मतलब की चर्चा करूंगा पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी इसमें बहुत नई बातें मिलेंगी। तो बच्चों, कल आप लोग अपनी संचिका